ये है एक एवरेज इंडियन अडल्ट जो सुबह उठते से ही अपने दिमाग को भर भर के डोपामिन के स्पाइक्स देता है। लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट मीम्स, लेटेस्ट न्यूज़ेस, भाई के दिमाग को ना एक ही दिन में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए। फिर वो कुछ लोगों की स्टोरीज देखता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाली घूम रहा है तो कोई अपने दोस्तों के साथ गोवा में चिल कर रहा है, जबकि सब फेक कर रहे हैं इसमें सोशल मीडिया में वैलिडेशंस लेने के लिए। इनमें से कोई भी रियलिटी में खुश नहीं है। किसी का 30 लाख पर एनम का पैकेज लग गया तो किसी ने ब्रांड न्यू कार खरीद ली और वो सोशल मीडिया के सिर्फ इतने से एक्सपोजर से खुद को कहता है माई लाइफ सक्स, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अनलकी मिजरेबल ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट नॉट। इसी तरह की वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज वो यूनिवर्स को सेंड करता है एंड अनफॉर्चुनेटली यही सारी चीजें उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी भी शुरू हो जाती हैं। वेरी गुड। आई एम श्योर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि यही लाइफस्टाइल आपकी भी है, स्पेशली जेन जीज 1997 टू 2012 बॉर्न। आज हम सारे के सारे सोशल मीडिया में मनी, पावर, फेम, स्टेटस, वैलिडेशन की एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जो किसी भी इंसान से नीच काम तक करवा सकता है। सोशल मीडिया में यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक आपको लाखों में इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, ढेर सारी फैन फॉलोइंग, पर छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल शो करते हैं जो हर एक आम आदमी डिजायर करता है, हर कोई इसकी चाहत रखता है। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विस? कि 4 जने कहे भाई एल्विस सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, बहुत मेहनत है भाई। पैसा किसी वजह से ही ना पैसा कहलाया जाता है और कमाने की ना स्किल होती है। फिर 24-25 साल के अनएम्प्लॉयड लोग जिनको ना नौकरी मिल रही है ना छोकरी, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई क्या जिंदगी है यार, जिंदगी हो ना तो ऐसी हो, कितनी कम उम्र में कितना सक्सेसफुल बन गया है बंदा। और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम तो वही इंसान है, सैड, डिप्रेस्ड, एंजाइटी के शिकार, कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। जबकि डार्क रियलिटी तो ये है, जब से सोशल मीडिया आया है हमारा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं। 1999 में एक मूवी आई थी फाइट क्लब, जो शायद आपने देखी होगी। वन ऑफ द टॉप रेटेड IMDb मूवीज में से एक है। इसका एक सीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, the slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. सोशल मीडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम या मैट्रिक्स का पार्ट मैं बोलूंगा वो ये है दैट वी आर बीइंग आस्क्ड टू बाय समथिंग दैट वी डोंट नीड बिकॉज समवन गॉट पेड टू टेल अस टू डू दैट व्हाइल डांसिंग इन देयर रील्स। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो चीजें हम खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। इफ यू सी पीपल अराउंड अस आर ब्रोक बट स्टिल दे बाय थिंग्स ऑन EMIs जस्ट टू मेंटेन देयर रेपुटेशन इन सोसाइटी, जैसे कि महंगे कपड़े, आईफोन्स, कार्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। सोशल मीडिया के ऊपर ना लोग लेविश दिखना चाहते हैं। जैसे मॉस्को बेस्ड एक कंपनी है प्राइवेट जेट स्टूडियो नाम से, जो प्राइवेट जेट्स का फेक फोटोशूट प्रोवाइड करती है और ना जाने कितने लोग, कितने इन्फ्लुएंसर्स इनसे आके फोटोशूट कराते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं प्राइवेट जेट के अंदर ट्रेवल कर रहा हूं। इनफैक्ट द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ। दिल्ली की कुछ कंपनीज प्राइवेट जेट स्टूडियोज बना रही हैं जिसमें इंस्टाग्राम मॉडल्स अपना फोटो शूट करवाएंगी और उनके फॉलोअर्स को लगेगा ओ भाई प्राइवेट जेट में ट्रेवल हो रहा है, महंगी पार्टी है। Welcome to the Gulfstream G700 aircraft. अच्छा बिजनेस मॉडल है वैसे। जबकि रियलिटी क्या है, एक गल्फ स्ट्रीम या बोइंग का प्लेन खरीदने में ना पुश्ते लग जाएंगी। पूरा का पूरा गेम ना शो ऑफ का है। ओके नाउ सम इंटेलिजेंट पीपल माइट बी सेइंग कि या ब्रो हमारे हाथ में होता सब कुछ, हम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, तो इस ट्रैप में तो हम लोग फंस ही नहीं सकते। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है जो डेलिबरेटली आपको दिखाया जाता है। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो इसकी भी एक टोन सेट की जाती है। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर जो
टिकटॉक चलता है ना, वहां के बच्चों और अडल्ट्स को दिखाया जाता है कंटेंट रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, साइंस और मैथमेटिक्स। वहां के बच्चे बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं एंड कन्वर्सली यूएस एंड वेस्ट के अंदर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स प्रमोट करता है, ट्वर्किंग, अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रैंक करना, सॉफ्ट पॉर्न, न्यूड डांसिंग, वल्गर लैंग्वेज यूज करना। ये लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अपने ही बच्चों के सर पर अंडा फोड़कर ऑमलेट बना रहे हैं जस्ट फॉर लाइक्स एंड व्यूज। मतलब क्या ही बोलूं अब मैं इसके आगे। अपनी मम्मी लोगों को देखो भाई, कितनी मासूम होती हैं। मुझे तो लगता है अपनी मम्मी लोगों की आखिरी जनरेशन बची है जो मासूम है। आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। वहां के एवरेज किड से जब पूछा जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेगा, द मोस्ट कॉमन आंसर वाज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप खुद ही कंपेयर कर लो चाइना के बच्चों का आईक्यू लेवल और वेस्ट के या यूएस के बच्चों का आईक्यू लेवल, कितना ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। दिस इज चाइना फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बट डोंट वरी, इंडिया में ये सब अभी नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, एब्सोल्युटली नॉट। जून 2020 में इंडिया ने टिकटॉक की खबर खोद दी है। कब्र होता है, कब्र खोद दी है और इंडिया में टिकटॉक बैंड है। बट स्टिल देयर इज अ रीजन टू वरी, क्योंकि टिकटॉक की जगह अब रील्स ने ले ली है और वो भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स को प्रमोट करता है, टॉक्सिक ट्रेंड्स को प्रमोट करता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी की चीजें दूषित तो हो रही हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। तो ये कहानी है एंशिएंट रोम की, जहां पर लोग एम्पायर की कुछ गलतियों की वजह से एम्पायर के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और विद्रोह करने लगे थे। एंशिएंट रोम के लोगों ने राज्य के कार्यों में इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया। अभी बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, तो रोमन एम्पायर ने स्टेट के अंदर एंटरटेनिंग एक्टिविटीज प्रमोट करनी शुरू कर दी, जैसे कि कुछ फाइटिंग स्पोर्ट्स, और लोगों को इसमें जाने के लिए कहा। एंड गेस व्हाट, इट वर्कड, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद आया, जिससे लोग राज्य के मुद्दों को भूलकर अपने अंदर ही इनर डिस्ट्रैक्ट हो गए और रोमन एम्पायर के मन में जो आया उन्होंने किया। इसी तरह आज के जमाने में रिच पीपल सोशल मीडिया, मूवीज, वेब सीरीज, इन सब का यूज करते हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि यूथ जो है ना इसी में उलझ कर रह जाए और हमेशा चीप डोपामिन को चेस करता रहे। एंड अल्टीमेटली दे मेक फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। ग्लोबली सोशल मीडिया के ऊपर हर एक इंडिविजुअल 135 मिनट हर दिन स्पेंड करता है। आप खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना कि आप एक दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। 3-4 घंटे एवरेज तो होगा ही होगा। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य पंडित ने कहा है दैट एक्टर्स शुड बी प्लेस्ड इन द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी एंड दे शुड बी स्ट्रिक्टली टैक्स्ड। वेल, इनसे उनका ये मतलब था कि जो सोसाइटी एंटरटेनर्स को आइडियलाइज करती है, एंटरटेनर्स को ही अपना रोल मॉडल समझती है, दैट सोसाइटी इज श्योरली गोइंग टू फेल। बट व्हेन वी लुक अराउंड, हमारे आसपास के लोग, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों को ही आइडियलाइज करते हैं। अपनी खुद की जिंदगी में जो कलेश चल रहा है उसको ठीक करने की जगह इन इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी में या इन सेलिब्रिटीज की जिंदगी में क्या चल रहा है वो जानने में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहे वो एल्विस मैक्सटन फाइट हो या फिर रजत दलाल कंट्रोवर्सी। सो इन जनरल द सोशल मीडिया ऑफ आवर कंट्री इज कंप्लीटली मेस्ड अप एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन वांट्स टू डिस्कस द नॉनसेंस स्टफ दैट डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू आवर ओन सोसाइटी। बोर्ड का पेपर चालू है, हम लोग फिर भी छोड़ के आए हैं आपको देखने के लिए। जल्दी आ जाओ, पेपर है, पढ़ाई छोड़ के आए हैं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! अब पूनम पांडे अपना एड कैंपेन चलाती है रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर, जिसमें वो अपनी ही डेथ को फेक कर देती है। चाणक्य गलत नहीं हो सकते। फैशन डायरेक्टर निकोला कहते हैं द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया इज दैट विद इन सेकेंड्स एनीथिंग कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट गेट स्वेप्ट अप इन इट ऑल। डू यू नो, सोशल मीडिया के कंधे पर गन रखकर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है, विच इज द ब्यूटी इंडस्ट्री। एज ऑफ 2024 ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $646 बिलियन की है। इंस्टाग्राम की इस फिल्टर्स वाली दुनिया में ये सारे के सारे ब्यूटी ब्रांड्स आपको परफेक्शन सेल करते हैं, जैसे कि कैडाशियन फैमिली जो इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर फैमिली है। पूरी फैमिली की क्यूमुलेटिव इंस्टाग्राम फॉलोइंग 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। काइली जेनर, केंडल जेनर, किम कैडाशियन, क्लोई कैडाशियन, इन लोगों ने ब्यूटी एंड फैशन का एक कल्ट बनाया हुआ है। दुनिया में खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए इन लोगों ने इतनी सर्जरीज करवाई हैं, जैसे कि बट इम्प्लांट, ब्रेस्ट ऑग्यूमेंटेशन, लिपोसेक्शन, फेस फैट ट्रांसफर और ना जाने क्या क्या।
जस्ट लुक एट देयर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स, ये पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। फॉर एन इंस्टेंस आप अपने बॉलीवुड में जानवी कपूर को भी देख सकते हो। फिर यहाँ पर इन लोगों के ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि KKW ब्यूटी, काइली कॉस्मेटिक्स। मतलब खुद की बॉडी को पहले ये लोग परफेक्शनिस्ट बना रही हैं सर्जरीज करवाकर, और उसके बाद खुद का ही ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर रही हैं। एंड अल्टीमेटली परफेक्शन के नाम पर आपको ब्यूटी सेल आउट कर रही हैं, इनसिक्योरिटी सेल आउट कर रही हैं, और इनके इस बिजनेस से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। इनफैक्ट काइली जेनर वाज द फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर। बॉलीवुड में भी देख लो ना, के ब्यूटी बाय कैटरीना कैफ, स्टारस्ट्रक बाय सनी लियोनी, एना मोली बाय प्रियंका चोपड़ा, इन सबके ब्यूटी ब्रांड्स भी मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन दिस फॉर सेकंड, एक तरफ इन ब्यूटी ब्रांड्स के ओनर्स हैं जिनके पास अच्छी लाइफस्टाइल है, बेस्ट डाइट है, बेस्ट जिम ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल कैमरास हैं, प्रोफेशनल एडिटर्स हैं, और भी ना जाने कितने रिसोर्सेस हैं, और एक तरफ आप हो जो इनसे इंस्पिरेशन लेके परफेक्ट दिखना चाहते हो। तो यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द मेंटल हेल्थ ड्यू टू सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम में हमको देखने को मिलता है कोई बहुत ही ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, खुश है अपनी लाइफ में, किसी का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, लोगों के पास कितना ज्यादा पैसा है, और ये सब देख के हमें लगता है कि हमारी ही लाइफ झंडे साली। बट द डार्क रियलिटी इज मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एक इल्यूजन में जी रहे हैं। जब कोई सोशल मीडिया के एक्सट्रीम एक्सपोजर में रहता है तो वो क्रेजी अमाउंट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, नेगेटिविटी का शिकार होता है। सोशल मीडिया की वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। उज्जैन में रहने वाला 16 साल का क्लास 10th में पढ़ने वाला बच्चा प्रांशु यादव, जिसकी सोशल मीडिया ने जान ले ली क्योंकि उसने फीमेल रोल पर एक रील बना दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको इतना भयंकर ट्रोल किया कि उसने डिप्रेशन और एंजाइटी में आने की वजह से सुसाइड कर लिया। इन द एंड में यही बोलूंगा कि खुद को डोपामिन का अचार खिलाना थोड़ा कम करो। सोशल मीडिया की इस भयंकर मैनिपुलेशन वाली दुनिया जिसमें ब्यूटी, फिटनेस, लाइफस्टाइल सब कुछ फेक की जा सकती है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की, वो एकदम सही और सटीक चीज है आपके लिए। डोंट लेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फूल यू। एंड इफ यू आर watching this video till this time, thank you so much. You can check out my previous content as well. I create content around business and geopolitics. And with this said, thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.